बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन कैडेट फोर्स। अभी तक आपने अगर कैड कॉलेज की तैयारी पहले नहीं की तो जल्दी से हमें ज्वाइन करें और कैड कॉलेज की तैयारी के लिए अपनी कमर कस लें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहिएगा अंटिल के हम आपको कंप्लीट तैयारी ना करवा दें। ठीक है, तो दोस्तों में शेयर करें और अपने मज़ीद रिलेटिव्स को, अगर जिनको नहीं पता, जो जिनके बच्चे या जो आपके दोस्त तैयारी करना चाहते हैं कैड कॉलेज की, तो हमें ज्वाइन करें और हम एक एक स्टेप इंशाल्लाह आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो हम आज कवर करेंगे कि एक सेट्स को हम किस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और उनको कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और उसमें देखते हैं कि सेट क्या होता है और उसमें उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। तो बेसिकली सेट की तीन फॉर्म्स हैं। ठीक है, और जो इसमें पहली फॉर्म है उसमें है कि हाउ टू राइट सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी आपके पास एक सेट दिया गया है और इसको आपको अगर कहा जाए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाए तो आप कैसे लिखेंगे। तो सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू AEIOU। ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये लेटर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ये ख़ास लेटर्स हैं और इन ख़ास लेटर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम जनाब कहते हैं वॉवल लेटर्स। ठीक है, और इनको जब हम वॉवल लेटर्स कहते हैं AEIOU, तो ज़ाहिर है इसी को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है और इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ए, क्योंकि ये है ए। ठीक है, और इसको अगर ये करली ब्रैकेट्स में हम बंद करेंगे तो ये एक सेट बन जाता है। ठीक है, तो याद रखें कि एक सेट के इर्द गिर्द जो है वो करली ब्रैकेट्स होती हैं और वो उस वक्त तक सेट नहीं कहलाता जब तक ये ब्रैकेट्स ना हो। ठीक है, तो जो इसका यहाँ पे हेडिंग्स है, जैसे यहाँ पे ए है, तो समझो कि ये इस सेट का नाम है। ठीक है, तो जब भी हम नाम लेंगे तो हम कहेंगे कि ए इज़ फलां, ए इज़ फलां। ठीक है, ए में क्या चीज़ है, तो हम इस सेट का नाम लेंगे सबसे पहले। तो हमने क्या कहा कि ए इज़ अ सेट ऑफ वॉवल लेटर्स, वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, क्योंकि ये एक वॉवल लेटर्स हैं इसलिए ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूज़ होते हैं, तो हम इसको जस्ट डिस्क्राइब करके लिख देंगे कि ए इज़ अ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सेट है। तो अगर हम देखें तो 3 और देखें फिर 6 बन गया, 6 से फिर 9 बन गया। ठीक है, फिर जो है 12 बन गया। तो ये कैसे बनते जा रहे हैं? तो अब जो बी सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, मतलब 3 से, वो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 उन पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम वही बात सिर्फ लिख देंगे कि बी जो है सेट, दिस इज दी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, वो 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यानी एक को 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 3 हो जाता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बन जाता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाता है। तो इस तरह हर नंबर 3 से मल्टीप्लाईकेबल है। ठीक है, मल्टीपल है, तो इसलिए हम इसको डिस्क्राइब करके जब लिखेंगे तो हम कहेंगे बी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट है सी। सी सेट क्या है? इसके अंदर है SPRING। अब अगर ओवरऑल देखें हम तो ये किसी खास वर्ड के स्पेलिंग बन रहे हैं। ठीक है, तो हम जस्ट इसको यही लिख देंगे कि सी इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। तो उस वर्ड का पूरा नाम लिख देंगे कि ये तमाम एक वर्ड है स्प्रिंग और उसके तमाम जो है वो लेटर्स हैं और जो कि सी के सेट के अंदर रख दिए गए हैं। ठीक है, तो हर सेट के अंदर जो एक चीज़ होती है जो वो हमारी क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये S एक एलिमेंट है, P एक एलिमेंट है, R, इस तरह ये तमाम एलिमेंट्स हैं, तो मिलकर एक सेट बनता है और ये तमाम वर्ड्स जो हैं, ये तमाम लेटर्स एक स्प्रिंग वर्ड के पार्ट हैं। ठीक है इसी में कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस तरह हमने लिखनी है।
तो हमारे पास एक डी सेट है, डी में हम कहते हैं कि उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड सो ऑन अप टू जी तक हमारे तमाम लेटर। अभी हम ये हमें पता है कि नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, और ये आप जान लें कि ये तमाम अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि हमारे टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको हम इस तरह लिखते हैं कि डी जो है यानी डी सेट, दिस इज़ द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के तमाम छोटे हरूफ हैं, ठीक है। अगर इनको हम बड़े हरूफ में लिखेंगे तो उनको हम कहेंगे कैपिटल लेटर्स, जिस तरह ये हम बड़ी ए बी सी लिखते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये हमारी होती है कैपिटल, और हमारा जो अब लिखा हुआ है ये हमारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो इसलिए हम कहेंगे डी इज द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको हमने डिस्क्राइब करके लिख दिया, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है 6, 7, 8, 9, 10, ये ई सेट है हमारा एक। तो इसको हम डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे ई इज द सेट ऑफ, यानी ई किस चीज़ का सेट है, नेचुरल नंबर इसमें मौजूद है। और कौन से नेचुरल नंबर मौजूद हैं, फ्रॉम 6 to 10, 6 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर मौजूद है। अच्छा, हर नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 4, ये तमाम जितने भी नंबर्स हैं ये तमाम नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है देखें f इज इक्वल टू, ये सेट है हमारा 0 +-1 +-2, यानी ये एक ऐसा सेट है जिसमें आपको पता है कि सेंटर में 0 होता है और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, ठीक है। यानी अगर हम राइट की तरफ मूव करें तो इसका मतलब है कि 1 2 3 एंड 4, और जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो -1 -2 और -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखा हुआ है +-1 +-2, तो बेसिकली वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है +-2 तक, तो -2 से लेकर +2 तक जिसके साथ साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका सेट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे f इज द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -2 to +2। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर, ये z से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने सेट नहीं पढ़े तो सेट को थोड़ा सा सिर्फ इतना स्टडी कर लें, बुक में आपके दिए होते हैं कि नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर जो है वो w से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। प्राइम नंबर होते हैं इस तरह, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं इस तरह, ठीक है। इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन को ई से, ऑड को ओ से, ठीक है, इंटीजर को जी से। तो उसके अंदर 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन के नंबर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसको हम इसलिए कहेंगे कि f क्या है, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -2 to +2। फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट हम मजीद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की कुछ मिसाल देखते हैं। जैसे इसको हम कैसे पढ़ते हैं, g जो है ये सेट है x, इस बार को हम कहते हैं वाइल, उर्दू में कहते हैं जबकि, x वाइल x बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, यानी जो भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, यानी x जो ले रहे हैं वो हम इस नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, ठीक है। यानी हमारा मकसद, x का मतलब हमारा क्या है कि वो एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने लिया है। तो और इसका मतलब होता है एंड, और x जो है लेस देन 3, यानी कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, लेने इस n से लेने हैं, लेकिन वो कहाँ पे होने, कैसे, कितने होने चाहिए, लेस देन 3 होने चाहिए। तो 3 से कम लेस नंबर कितने होते हैं, हम लिखेंगे कि g इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3। अब इसको हमने डिस्क्राइब करके लिख दिया क्योंकि हमने इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर नोटेशन होती है, ठीक है। तो 3 फॉर्म में हम किसी सेट को लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको लिख रहे हैं सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो जस्ट हम डिस्क्राइब करके लिख देंगे कि जी जो है दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 3। नेक्स्ट है हमारा h, h एक सेट है x while x belongs to n and x is greater than 99, यानी x हम वो लेंगे, वो नंबर लेंगे जो 99 से बड़े होंगे। तो इसको जस्ट डिस्क्राइब करके लिख देंगे
कि h जो है दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 99। ठीक है, तो जस्ट आपने डिस्क्राइब करके लिख दिया, और दिस इज कॉल्ड। नाउ अब हम पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म ये होती है कि आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी होती है, इसको अपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, हॉकी के वर्ड्स को अपने सेट की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे और आगे इनको वर्ड्स को अलग अलग करके h कामा o कामा c कामा k कामा e कामा y, तो ये हम लगा देंगे तो ये एक सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है टू कलर्स इन द रेनबो। अब टू कलर्स कोई मेंशन नहीं है कौन से कलर है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, देन ब्लू एंड रेड, कोई भी लिख सकते हैं, दो कलर्स। ठीक है, अच्छा करली ब्रैकेट जरूर लगानी, अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने सेट नहीं लिखा, आपने जस्ट वैसे एलिमेंट्स लिख दिए, तो सेट नहीं कहलाता। ठीक है, तो सेट के लिए ज़रूरी है कि करली ब्रैकेट्स लगाएं, और ये मैथमेटिक्स में आप कह लें कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने कवर करनी है। नेक्स्ट है नंबर्स, कौन से नंबर, लेस देन 18 जो कि 18 से कम है, एंड डिविजिबल बाय 3 और 3 पर तकसीम हो सकते हो। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं जनाब, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। ठीक है, और वो देखिए 15 से आगे नहीं जाना, क्योंकि हमने दो चीज़ें कंडीशन हमारी है, एक हमारे वो नंबर हमने लेने हैं जो 18 से कम हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि वो नंबर 3 पर तकसीम हो जाते हो। ठीक है, 3 उस पर तकसीम हो जाता हो, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, और अगर 6 करेंगे तो वो 18 आता है। बल्कि हमें कंडीशन ये दी गई है कि आपने वो नंबर लेने हैं जो 18 से कम हो, तो हमने 18 उसमें इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ होता लेस देन और इक्वल टू, फिर हमने 18 को इंक्लूड करना था, अदरवाइज अभी इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसी में कंडीशन हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30, 30 से छोटे हों लेकिन 5 से मल्टीप्लाई हो सकते हों। ठीक है, तो कौन से हो सकते हैं जनाब, 5, 10, 15, 12, 20, 25। ठीक है, 30 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है x, यानी हम कहते हैं कि जी मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, और जबकि वो क्या चीज़ है, तो वो x जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ w से, यानी w के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, उनमें से कोई नंबर है, यानी x का मेरी मुराद क्या है, w सेट में से कोई नंबर है, एंड वो कौन से नंबर हैं, वो नंबर हैं ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े, तो वो हम लेंगे, देखें 6, 7, 8, 9, अब उससे पहले हम नंबर नहीं ले सकते 5। अगर यहाँ पे इन इज इक्वल टू का भी निशान होता, यहाँ पे नीचे लाइन होती, तो इसका मतलब है फिर हमने 5 इसमें इंक्लूड करना था, लेकिन अब नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन है, तो हमने वो एलिमेंट्स लिखना है जो 5 से बड़े हों। तो 6 से फिर स्टार्ट करेंगे, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, तो ये आपका सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है x while x belongs to z, यानी इंटीजर, एंड -7 और लेस देन x एंड लेस देन, यानी इस x की जगह पे आपने इंटीजर में से वो नंबर लेना है जो -7 से बड़ा हो और -1 से छोटा हो। तो आपने वो नंबर कौन से बनते हैं, देखें -2, इससे अंदर जाएंगे तो -2, -3, -4, 5, 6, 7 हमने इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होगा तो फिर आपने -1 और -7 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर आपने इसको इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि नॉर्मल एक देखें टेबुलर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस तरह कन्वर्ट करना है कि x while x belongs to n, क्योंकि ये तमाम नंबर जो हैं 1, 2, 3, 5, ये अगर ज़ीरो नहीं है यहाँ पे तो ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो फिर ये सेट ऑफ होल नंबर के एलिमेंट्स होते, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x जो है ये एक नेचुरल नंबर में से हमने लेना है, एंड x जो है लेस देन 6 कि नेचुरल नंबर हमने कौन से लिए जो 6 से छोटे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 जो है 5 6 से सारे छोटे हैं। ठीक है,
तो इसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। अब देखिए 2, 3, 5, 7 ये हमारे प्राइम नंबर लग रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि b जो है इज द सेट ऑफ x while x बिलोंग्स, या x इज अ प्राइम नंबर, यानी x इनमें से एक प्राइम नंबर है, यानी x मीन्स कि 2, 3, 5, 7, यानी ये नंबर से मुराद है x, ठीक है। इसकी जो अब हम बात कर रहे हैं कि वो एक प्राइम नंबर है एंड लेस देन 11, वो 11 से छोटे हैं। तो 11 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर हैं वो आपके बी सेट में मौजूद है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिख दिया। नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सिंपल हम इसको इस तरह लिखेंगे x while x इज अ नेचुरल नंबर। अब क्योंकि उसके अंदर नंबर मौजूद नहीं है तो वो आप डायरेक्ट इसी तरह लिख देंगे, अगर उसके अंदर होते तो फिर हम यहाँ पे नंबर को मेंशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी हमने इवन नंबर लेने हैं जो कि 1 और 10 के दरमियान है। तो देखिए हम इस तरह लिखेंगे x while x इज एन इवन नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन 10। तो यानी x में हम कौन से एलिमेंट रख सकते हैं जो कि 1 से बड़े हों और 10 से छोटे हों। तो यही हमने पहले कहा है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। तो इसको जस्ट आपने टेबुलर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। नेक्स्ट है एल, एल इज अ 5, 10, 15, 20। अब ये नंबर्स हैं, इनको सेट बिल्डर में से लिखेंगे कि x while x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें यहाँ पे 1, 2, 3 ये बेसिकली नेचुरल नंबर ही हैं, सिर्फ क्या है ये मल्टीपल ऑफ 5 है नेचुरल नंबर, लेकिन तमाम नेचुरल नंबर 5 मल्टीपल हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई करते जाएं तो देखिए 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार, ठीक है। तो ये तमाम इस तरह नंबर बनते चले जाएंगे। तो इसलिए ये बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, इसलिए हम इनको लिखेंगे x वाला x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट है सी, सेट ऑफ 2 कलर्स इन द रेनबो। अब जस्ट आपने क्या कर देना है, बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x while x is a rainbow color having its color blue and red। तो इस तरह आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये लेसन सेट्स के बारे में था कि इसको किस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तक आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप कैडेट कॉलेज की अच्छी तैयारी कर सकें। तो घर बैठ के तैयारी करें, थोड़ा सा टाइम दें आप इसको, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश तो करता हूँ कि थोड़ी कम टाइम की वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने में वीडियो एक्सटेंड हो जाती है, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको मैं घर बैठ के तमाम चीज़ें समझाऊं और इसको अच्छी तरीके से आप समझें, तो होपफुली इंशाल्लाह आप अच्छे तैयार हो जाएंगे। मज़ीद हम बाद में प्रैक्टिस टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है pakshines.com। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, शाइन फोर्सेस के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है। आप इंस्टॉल करें, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। नोट्स भी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट के उस पर नोट्स के कॉलम में, तो आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पे आप समझें, वहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे भी इंशाल्लाह टेस्ट में साथ साथ आप तक शेयर करता रहूँगा। कुछ हम सबका पेपर भी शेयर करेंगे तो आपको, ताकि अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।